गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि पार्ट फर्स्ट में आपने पैसिव वॉइस को पढ़ा था, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं पैसिव वॉइस का पार्ट सेकंड। अभी हम टेंस से संबंधित ही पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, तो उसी को हम देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स की जो हमारे पैसिव वॉइस में यूज होते हैं। चलिए वन बाय वन सबसे निपटते हैं। पहला है आपका वॉट। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस वॉट से शुरू होता है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस वॉट से शुरू हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस बनाते समय वॉट खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है। और कितने वचन सब्जेक्ट का काम करता है? एक वचन सब्जेक्ट का। कैसे? एग्जाम्पल देख लीजिए। सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग, तो इसमें क्या करेंगे? वॉट खुद ही सब्जेक्ट का काम करेगा। तो वॉट, अब मैंने आपको बताया कि कितने वचन होगा? एक वचन होगा। अब आर यू डूइंग आपने पहचान लिया टेंस। देखिए पैसिव वॉइस सीखने के लिए टेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो व्हाट आपने देखा आर के साथ आईएनजी फॉर्म दी हुई है, इट मींस ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो व्हाट के साथ आएगा इज, उसके बाद बी की फॉर्म रखेंगे, कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग। व्हाट इज बीइंग, अब आएगी V3 क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 आती है। व्हाट इज बीइंग और वो अब की थर्ड फॉर्म आएगी डन। और क्या बचा? यू बचा, उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे बाय यू। व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। व्हाट वर यू थिंकिंग, व्हाट वर यू थिंकिंग, वही तरीका है। तो व्हाट इस बार पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, व्हाट के साथ वर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि व्हाट जो है सिंगुलर होता है। तो व्हाट वाज बीइंग, वो अब की थर्ड फॉर्म आएगी थॉट। व्हाट वाज बीइंग थॉट बाय यू। व्हाट डू यू राइट, व्हाट डू यू राइट आपने पहचान लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इट मींस व्हाट जो है उसके साथ इज आरएमए से कुछ आएगा। तो व्हाट मैंने अभी आपको जिक्र किया है कि सिंगुलर है, तो व्हाट इज रिटन, व्हाट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन और बाय यू। आई होप आपको व्हाट का केस समझ आ गया होगा। सेकंड पॉइंट की तरफ अब चलते हैं। जनरली क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन दिया गया है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? ध्यान रखिए, वही क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन आपका जो है सब्जेक्ट का काम करेगा पैसिव वॉइस में भी। कैसे? देखिए जरा। विच बुक डू यू लाइक, तो यहाँ पे विच के बाद नाउन दिया हुआ है आपका बुक, वो आपका सब्जेक्ट का काम करेगा पैसिव वॉइस में। विच बुक, अब आपने देखा डू यू लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इजारे में से कुछ आएगा। विच बुक इज वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी लाइक्ड और बाय यू। विच बुक इज लाइक्ड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है विच फ्रूट डू यू ईट, तो विच फ्रूट इज ईटन बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है विच बुक विल आसिया परचेज, तो इसको कैसे बनाएंगे? विच बुक, उसके बाद विल भी आएगा। आपको पता है बी सब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन विच बुक आपका सब्जेक्ट का ही पैसिव वॉइस में काम कर रहा है। तो विच बुक विल बी परचेज्ड, ठीक है, विच बुक विल बी परचेज्ड बाय आसिया। अब बात करते हैं वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स की। मींस ऐसी वर्ब जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लिए हुए हो, उसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? इसमें एक बात मैं नॉलेज के लिए आपको ऐड करना चाहूंगा। ऐसी वर्ब जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लिए हुए हो उसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये आपकी नॉलेज की बात हो गई। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ही टीच्स मी मैथ्स, वे मुझे गणित पढ़ाते हैं। आपने देखा टीच जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मी भी ऑब्जेक्ट है इसमें और मैथ्स भी ऑब्जेक्ट है। बना तो आप कोई से भी सकते हो, लेकिन बेहतर है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले ले आओ। वैसे कंडीशन कुछ नहीं है, आप दोनों से बना सकते हो। ठीक है, देखिए हमने उठाया मी को, तो आई आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आई के साथ आ गया आपका एम, आई एम। उसके बाद आएगी आपकी V3, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, आई एम टॉट, और क्या? मैथ्स और बाय हिम। इसी सेंटेंस को आप ऐसे ही बना सकते हो कि मैथमेटिक्स या मैथ्स इज टॉट टू मी बाय हिम। कहां टू आएगा, कुछ में फोर भी आ जाता है, वो आपको ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। दे टोल्ड मी अ स्टोरी,
दे टोल्ड मी अ स्टोरी। तो आई पास्ट इंडेफिनिट है, वो जो वर्ब में से आएगा, आई के साथ हो जाता है। आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी और दे का हो जाएगा बाय देम, बाय देम। या आप इसी सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो, अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी, इस बार टू मी हो जाएगा, बाय देम। टू या फोर आएगा अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले जा रहे हो, इनडायरेक्ट को ले जा रहे हो तो टू या फोर के चक्कर में पड़ने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अनुज बोट मी अ शर्ट, अनुज ने मुझे एक शर्ट दिलवाई। तो अनुज बोट मी अ शर्ट, मी भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और शर्ट भी ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी आप ले लीजिए, बेहतर है कि मी को उठाएंगे। आई पास्ट डेफिनिट है, वॉज बोट अ शर्ट बाय अनुज। या फिर इसी सेंटेंस को आप बना सकते हो, अ शर्ट वॉज बोट, इस बार टू नहीं आएगा फोर आएगा, फॉर मी बाय अनुज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हर्षिता गेव मी अ गिफ्ट। तो ए गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय हर्षिता ऐसे बना लीजिए, या आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय हर्षिता ऐसे बना लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। लास्ट पार्ट में हमने सीखा था कि हु वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, लेकिन अगर आपका सेंटेंस हुम वाला हो तो कैसे बनाएंगे। पहले हु वाले को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हु बीट्स यू, तो बाय होम, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आर यू बिटन ऐसा बनाया था। लेकिन अगर दिया हुआ है होम डू यू लव, तो होम वाले सेंटेंस की जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं, याद रखिएगा अच्छे तरीके से, तो सब्जेक्ट बनता है हु, होम का सब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस में हु। तो हु इज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लव्ड बाय यू। और सेंटेंस देखिए, whom हैज अनुज abused, तो बनाएंगे हु, इस प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज बीन हो जाएगा, तो हु हैज बीन abused बाय अनुज। नेक्स्ट देखिए, whom have you invited, तो who has been invited by you। आई होप समझ आ रहा होगा। अब पढ़ते हैं इसका सबसे बेहतरीन, मजेदार और इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैसिव विदाउट एजेंट। इट मींस एक्टिव वॉइस के कुछ सेंटेंसेज में आपके सब्जेक्ट दिए होंगे और पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्लस एजेंट मींस उस कर्ता की जरूरत नहीं होती है, उनके बिना भी काम चल सकता है, या फिर वहां पे कर्ता जो है अंडरस्टूड होता है। कैसे होता है उससे पहले आप जान लीजिए, इनमें जो प्रमुख होते हैं वे समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, नन, वन, नो वन, पीपल इत्यादि प्रमुख होते हैं, लेकिन और भी ऐसे काम कर सकते हैं, याद रखिएगा। थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। सेंटेंस है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में लोग जो है वो अंग्रेजी बोलते हैं। तो पीपल जो है आपका मींस सबको इंडिकेट किया गया है, तो इंग्लिश आएगा पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंग्लिश इज स्पोकन। अब अंग्रेजी बोली जाती है, यू नो वेरी वेल कि लोग ही बोलेंगे उसको, जानवर तो बोलने से रहे। तो इंग्लिश इज स्पोकन, अब बाय पीपल लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, तो पास्ट इंडेफिनिट है, पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया, तो द थीव्स, अब बहुवचन है तो वर आएगा, वर अरेस्टेड। अब सीधी सी बात है, अरेस्ट करने का काम पुलिस करती है, मींस सब्जेक्ट जो हमारा एजेंट बनता है जब बाई ऑब्जेक्ट, तो वो अंडरस्टूड है, मींस द थीव्स वर अरेस्टेड एनफ है, यहीं तक हमारा काम हो जाएगा, बाई पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है। समवन हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है, तो माई वॉच हैज बीन स्टोलन, बाय समवन नहीं लिखते हैं, माई वॉच हैज बीन स्टोलन। समवन विल सर्व लंच, तो लंच विल बी सर्व्ड, बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है। अब अपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, अब एक मिक्स एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपको समझ जो है बहुत अच्छे से आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम कहें, अनिका विल प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल बी प्लेड बाय अनिका। दे हैड नॉट बिटन द थीफ, तो द थीफ हैड नॉट बीन बिटन बाय देम। Who broke the jug, तो by whom was the jug broken, past indefinite है। Which shirt do you wear, which shirt यही काम करेगा सब्जेक्ट का, तो which shirt is worn by you। What is काजल thinking, तो what is being
thought by Kajal? What is being thought by Kajal? The robbers looted the shop. The robbers looted the shop. डकैतों ने दुकान लूट ली. The shop was looted. by the robbers लिखने की जरूरत नहीं है. Anybody expects good news. तो गुड न्यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज एक्सपेक्टेड. नेक्स्ट देखिए, वी कॉट हिम रेड हैंडेड. यहां पे आपका हिम ऑब्जेक्ट है और रेड हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट को हम सब्जेक्ट नहीं बनाते. तो ही वॉज पास्ट इंडेफिनिट है, तो वॉज. ही वॉज कॉट रेड हैंडेड बाई अस. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हु गोट स्कॉलरशिप. तो बाई होम वॉज स्कॉलरशिप गॉट. आई नो सानी. मैं सानी को जानता हूँ. जी हाँ, मैं सानी को जानता हूँ. तो ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है. सानी इज नोन टू मी होगा, बाय मी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेटिव वर्ब है और स्ट्रेटिव वर्ब के साथ बाय नहीं आता है. ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे. खैर आगे देखिए. Whom has she reported? तो who has been reported by her? Does he need some money? तो is some money needed by him? Why do you insult the poor? तो why are the poor insulted by you? What was Tahira reading? तो what was being read by Tahira? People will not forget Bhagat Singh. जी हाँ, लोग भगत सिंह को नहीं भूलेंगे. तो भगत सिंह विल नॉट बी फॉरगॉटन बाय पीपल नहीं लिखना है. भगत सिंह विल नॉट बी फॉरगॉटन. आई होप स्टूडेंट्स एग्जांपल्स काफी होंगे और आपको समझ भी आ गए होंगे. चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग.